लिटरली ये ट्रेन जयपुर से मुंबई नॉन स्टॉप चलती है, मतलब 1147 किलोमीटर, 0 स्टॉप्स। तो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 09704 जयपुर बांद्रा नॉन स्टॉप स्पेशल ट्रेन। इसका नाम ही नॉन स्टॉप है। ये ट्रेन राजस्थान के जयपुर को महाराष्ट्र के मुंबई से कनेक्ट करती है। जर्नी के दौरान ये ट्रेन लगभग कवर करती है 1147 किलोमीटर 16 घंटे 40 मिनट के समय में, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 69 किलोमीटर पर आवर। और इस जर्नी के दौरान इसके जो हॉल्ट की बात करें ना, वो है ही नहीं, एक भी स्टॉप नहीं, 0 स्टॉप के साथ में ये जर्नी कवर करती है जयपुर से मुंबई। और इस रूट की फास्टेस्ट ट्रेन भी यही है अभी फिलहाल तो आज इस जयपुर मुंबई नॉन स्टॉप स्पेशल में हम लोग जर्नी करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग। ऑन टाइम सिग्नल मिल गया भाई साहब ट्रेन को। मात्र 1 मिनट की देरी से अपनी स्पेशल ट्रेन निकल रही है जयपुर जंक्शन से। सामने ये लगी हुई है जयपुर जंक्शन चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस। और ये लो, ट्रेन जस्ट चली और यहाँ पर हो गई चेन पुलिंग। क्या यार, चलो अभी चेन पुलिंग के बाद वापस से निकल रही है अपनी ट्रेन जयपुर जंक्शन से। 3-4 मिनट और खराब होगा इसमें बस। अभी देखो सामने से ये DMU ट्रेन क्रॉस हो रही है, पहुंच रही है जयपुर जंक्शन पे। बहुत दिनों बाद DMU के दर्शन हुए हैं, नहीं तो इलेक्ट्रीफाइड हो गए हैं मोस्टली सभी रूट्स, तो MEMU ही मिलती है देखने को। और ये हमको लग रहा है ये मेड़ता सिटी या मेड़ता रोड के आसपास से कहीं से आ रही है गाड़ी। अपनी बांद्रा नॉन स्टॉप स्पेशल निकल चुकी है जयपुर जंक्शन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में 2 दिन इस ट्रेन की सर्विस आपको देखने को मिलेगी, एक तो संडे को और एक वेडनेसडे को। दोनों ही अलग अलग टाइमिंग्स पे चलती हैं। तो आज हम जो जर्नी कर रहे हैं ये है संडे वाला रेक। तो संडे को जो ट्रेन निकलती है शाम को 6:40 पे निकलती है जयपुर जंक्शन से, और अगले दिन सुबह 11:20 पे पहुंचा देती है मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन। और मतलब नॉर्मली जो स्पेशल ट्रेन होती हैं आपने देखा है रीशेड्यूल होती हैं, हॉल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रायोरिटी कम होती है, मतलब टाइम भी ज़्यादा लेती है। बट इस ट्रेन के साथ अलग ही, हमने बताया था ना स्टार्टिंग में कि ये इस रूट की फास्टेस्ट ट्रेन है। मतलब जो और भी ट्रेन चलती हैं जयपुर मुंबई सुपरफास्ट, वो सब ट्रेनों से भी कम समय ये ट्रेन लेती है ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड, मतलब जो दिया है इसको शेड्यूल उसके हिसाब से। बाकी आगे जर्नी में कितना समय लेगी वो तो आगे ही पता लगने वाला है। बाकी स्पेशल ट्रेन के हिसाब से भी ऑन टाइम निकली ये ट्रेन, तो मज़ा आ रहा है भाई। अभी इस जर्नी की शुरुआत करने में एक्साइटमेंट काफ़ी है। देखते हैं आगे कैसी रहने वाली है इस तरीके की। ये पहली यात्रा हम कर रहे हैं किसी ट्रेन में, कैसा नॉन स्टॉप है सोल से डेस्टिनेशन। हाँ, एक और की हुई है अपनी प्रयागराज हमसफ़र की, और उसके बाद ये वो भी ताबड़तोड़ जर्नी थी। अब इसको देखते हैं ये कैसी रहने वाली है। जयपुर जंक्शन निकलने के बाद यहाँ पर देखो ये पूरा कंटेनर बॉक्सेस जो है ना, जो अपने मालगाड़ी के ऊपर चढ़ाए जाते हैं इस रूट पे भी। देखो अगर मिलेगा तो डबल स्टैक वाली मालगाड़ी भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि हाई राइज पेंटो वाला सेक्शन चल रहा है। तो यहीं से ये सब मालगाड़ियों पे चढ़ाए जाते हैं कंटेनर्स। बस जयपुर निकलोगे आप अजमेर की साइड में, तो अजमेर वाली साइड आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जयपुर अजमेर मेन लाइन पे। अभी धीरे धीरे क्रॉल कर रही है अपनी ट्रेन, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम चल रहा है ट्रैक का। ये देखो ये पूरी ट्रैक चेंज की गई है। ये पड़ा हुआ ट्रैक देख रहे हो आप, ये पूरा ट्रैक रिप्लेस किया गया है यहाँ पर। कनकपुरा रेलवे स्टेशन हम लोग पहुँच रहे हैं। अब देखो स्पीड अप होनी शुरू हो रही है यहाँ पर अपनी नॉन स्टॉप स्पेशल।
वैसे अंदर साफ़ सफाई तो कोच में बढ़िया मेंटेन है इस ट्रेन के सेकंड एसी में। और ये जो कोच है ना सेकंड एसी का, ये आपको बताते हैं ये अपना थर्ड एसी से सेकंड एसी कन्वर्टेड है, क्योंकि इसमें आप कर्टेन वगैरह देखोगे तो अलग से ऐसे लगाए गए हैं, ये चैनल्स लगे हुए हैं कर्टेन के। और साथ ही साइड अपर जो सीट है उससे ऊंची तो अपर बर्थ है, ये हिसाब किताब है। तो ये थर्ड एसी से जब सेकंड एसी कन्वर्ट किया जाता है तो इसी प्रकार का कोच देखने को मिलता है, तो ऐसे ही पहचान हो जाती है इसकी। ये थोड़ा सा सीट्स की जो वाइड होती है ना, ये भी थोड़ी सी कम हो जाती है ऐसा चेंज करने के बाद। अभी देखो सामने से आ रही है गांधीनगर कैपिटल दौलत चौक एक्सप्रेस। तो जैसे कि हमने बताया था, अपनी ये ट्रेन एकदम नॉन स्टॉप रहने वाली है अपना जयपुर से मुंबई तक 1147 किलोमीटर। और बीच में पता है कितने स्टेशन स्किप करने वाले हम लोग इस जर्नी में? 189 रेलवे स्टेशन स्किप करते हुए जाएंगे हम लोग इस जर्नी में भाई, इस नॉन स्टॉप स्पेशल में। और अभी जब से अपनी ट्रेन निकली है लगातार भाग रही है, एक भी बार कहीं भी नहीं रुकी है। और अभी आने वाला है फुलेरा जंक्शन का स्किप। चलो फुलेरा जंक्शन का स्किप दिखाते हैं। और वहाँ पर जयपुर भोपाल एक्सप्रेस भी लगी हुई है। अभी देखो उसको ओवरटेक करती है अपनी ट्रेन या नहीं करती है, उसके लिए रोकते हैं क्या होता है भाई। अगर स्पेशल ट्रेन नॉर्मल रूट की गाड़ियों को ओवरटेक करेगी तो एकदम क्रेजी हो जाएगा। चलो देखते हैं अभी। और यहाँ से पैरेलल डीएफसी भी शुरू होने वाला है। देखो ये आ गई डीएफसी की लाइन ऊपर से। एकदम ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है अपनी ट्रेन को। इसका मतलब हम लोग ओवरटेक करने वाले हैं जयपुर भोपाल एक्सप्रेस को। भाई लपेट दिया जयपुर भोपाल एक्सप्रेस को यहाँ पर फुलेरा जंक्शन स्किप के साथ। और ये देखो हाई राइज पेंटो वाला सेक्शन चल रहा है यहाँ पर। ये देखो हाई राइज पेंटोग्राफ लगा हुआ है अपनी ट्रेन में भी। साथ ही यहाँ पर जोधपुर वाली लाइन वहाँ से अलग चली गई और हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पर अजमेर वाली लाइन पर, इसलिए फुलेरा जंक्शन स्टेशन है। तो पूरा कर्व आया था ना, हम लोग लेफ्ट साइड को चले गए और वो एक लाइन चली गई अपना मेड़ता रोड जंक्शन होते हुए जोधपुर के लिए। बाहर तो अभी अंधेरा हो गया है, बैक टू बैक स्टेशन स्किप कर रही है अपनी नॉन स्टॉप स्पेशल। अभी कुछ ही देर में बस हम लोग स्किप करने वाले हैं किशनगढ़ रेलवे स्टेशन। चलो किशनगढ़ का स्किप दिखाते हैं और उसके बाद आपको थोड़ा सा रूट बताएंगे इस ट्रेन का कि किस रूट से कैसे कैसे ये ट्रेन बढ़ती है जयपुर से मुंबई की तरफ।
एकदम जबरदस्त हॉकिंग के साथ स्किप मार रही है अपनी ट्रेन किशनगढ़। बैक टू बैक सभी सिग्नल एकदम ग्रीन मिल रहे हैं अपनी नॉन स्टॉप स्पेशल को। हाँ, तो अभी बात करें इस ट्रेन के रूट की, तो देखो ये जो ट्रेन है ना, ये अभी अपनी जयपुर से निकली है। तो जयपुर से अजमेर की साइड से, अजमेर जंक्शन नहीं जाती है, अभी वही बताएंगे हम आपको। तो अजमेर होते हुए चित्तौड़गढ़ और उसके बाद वहाँ से रतलाम एंटर हम लोग करेंगे और रतलाम से ज्वाइन करेंगे न्यू दिल्ली मुंबई मेन लाइन। तो ये रहता है पूरा रूट इस ट्रेन का, मतलब जयपुर से अजमेर होते हुए, चित्तौड़गढ़ होते हुए, जो नीमच वाली लाइन है, चित्तौड़गढ़ नीमच होते हुए, और फिर हम लोग पहुँचेंगे रतलाम जंक्शन, वहाँ से अपनी शुरू हो जाएगी मेन लाइन। तो ये हिसाब किताब रहता है और सभी स्किप रहते हैं, कोई भी हॉल्ट ऑफिशियली नहीं दिया हुआ है। बट हाँ, कहीं कहीं टेक्निकल हॉल्ट ज़रूर होंगे, क्योंकि अब भाई इतना लंबे रूट में लगातार लोगों, पायलट, ट्रेन मैनेजर, ये सब तो नहीं चलेंगे ना। तो स्टाफ तो जो क्रू है वो तो चेंज होगा ही। तो वो भी आगे हम आपको बताएंगे जर्नी में कहाँ कहाँ ऐसे स्टॉप्स दिए हुए हैं इस ट्रेन को इस जर्नी में। बाकी अभी बात करें कि अजमेर जंक्शन नहीं जाएगी अपनी ट्रेन, मदार जंक्शन एक स्टेशन आता है अजमेर जंक्शन से पहले, तो वहीं से अपनी ट्रेन बाईपास हो जाएगी अजमेर जंक्शन ना जाते हुए। अब हम लोग सीधे वहाँ से निकलेंगे चित्तौड़गढ़ वाली लाइन पर, दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में पहुँचेंगे मदार जंक्शन। ये देखो हाई राइज पेंटो के साथ में बैप 7 यहाँ पर शंटिंग करते हुए। यहाँ पर देखो अपनी ट्रेन ने लाइन चेंज कर ली है। ये जो सामने आप ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये वाली सीधी जाएगी अजमेर जंक्शन के लिए। और जैसे कि हमने बताया था, हम लोग यहाँ से बाईपास लाइन से बढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ की तरफ। अभी रात हो गई, अंधेरा हो गया, उसके बाद भी देखो पहाड़ों का व्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है रात के अंधेरे में भी, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये आ गया अपना मदार जंक्शन रेलवे स्टेशन। 128 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अजमेर के मदार जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ हमारा ऑफिशियल हॉल्ट तो खैर कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पर अभी ट्रेन को रोका गया है क्योंकि यहाँ से लाइन क्लियर नहीं हुई होगी। और 4 मिनट बिफोर अपनी ट्रेन यहाँ पहुंची है, मतलब स्किप करने का जो टाइम था, लो 4 मिनट बिफोर थी, 2 मिनट रुकी और सिग्नल मिल गया है। गजब प्रायोरिटी मिल रही है भाई इस गाड़ी को, मतलब स्पेशल ट्रेन का ये अलग ही एक्सपीरियंस है जो आज हम लोग इस नॉन स्टॉप स्पेशल के साथ कर रहे हैं। बाकी हाई राइज पेंटो का सेक्शन चल रहा है, ये देखो वो अच्छी बहुत ऊपर है, ये देख लो ग्रीन सिग्नल मिल गया है ट्रेन को। ये देखो रेड सिग्नल है, वो वाली लाइन चली गई सीधा अजमेर जंक्शन, और ये अपनी बाईपास लाइन। और इस लाइन की खूबसूरती देखो भाई साहब, पूरा अजमेर शहर दिख रहा है, पूरा अजमेर सिटी दिख रही है बेहतरीन, क्योंकि ये लाइन थोड़ी ऊंचाई पर है और आसपास पहाड़ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और रात का ये नज़ारा देखो आप तो इस सिटी का, बहुत शानदार देखने को मिल रहा है। यहाँ अपनी ट्रेन चल रही है और बगल में आपको एक लाइन देखने को मिल रही होगी, ये देखो ये डीएफसी की लाइन है। अभी इसको ऊपर से अपन ने क्रॉस किया है, इस वजह से नीचे आ गई है। अब देखो ऐसे में कोई ट्रेन आए तो फिर बेहतरीन पैरेलल भी हो सकता है। और व्यू देखो आप कितना बेहतरीन आ रहा है रात के टाइम अजमेर शहर का। अब ये दूसरी साइड अपनी ट्रेन घूम रही है और भाई साहब बहुत ही शार्प कर्व है एकदम। यहाँ देखो पूरी ट्रेन दिख रही है और पीछे की साइड पूरी ट्रेन दिख रही है, वो देखो। अभी ये दिन का टाइम होता तो ये कर्व और भी बेहतरीन देखने को मिलता, लेकिन अभी लाइट्स देखने को मिल रही हैं इस कर्व पे।
और अभी देखो जो मेन लाइन आ रही है अपनी अजमेर से चित्तौड़गढ़ वाली, उसी पे हम लोग मर्ज भी हो रहे हैं। यहाँ पर पूरा घूम करके आके उसके बाद इस लाइन पे मर्ज हो गई अपनी लाइन। तो ऐसे कुछ स्किप कर दिया हम लोगों ने अभी अजमेर जंक्शन। तो अभी हमने आपको अच्छे से सारी लाइंस वगैरह दिखा दी, सब दिखा दिया भाई कैसे ये स्किप करते हुए अजमेर जंक्शन को आगे बढ़ती है। और अब हम लोग अजमेर चित्तौड़गढ़ मतलब अजमेर रतलाम मेन लाइन पर आ चुके हैं। अब अपनी ट्रेन अब बढ़ रही है आगे चित्तौड़गढ़ के लिए। चलो अभी तो चित्तौड़गढ़ में टाइम है काफ़ी, रात का बज गया है लगभग 8:45। वैसे इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार का कोच मिल जाएगा, खाने पीने की सुविधा मिल जाएंगी इस ट्रेन में, चाय वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप खाना पीना ले सकते हो। अभी ऑर्डर लेने आए थे शाम को तो 150 रुपये की थाली बोल रहे थे। अब चक्कर ये हमें बिल्कुल भी कुछ भी खाना नहीं है ना, आज तो हमने चाय भी नहीं पी शाम की, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है। तबीयत एक दो दिन से अभी थोड़ा सा ठीक नहीं है, थोड़ा अजीब सा हो रहा है, खाना इसलिए खा भी नहीं रहे हैं ज़्यादा कुछ। दिन में थोड़ा बहुत लंच किया था हल्का फुल्का, इस वजह से भी कुछ ऑर्डर वगैरह हमने दिया नहीं तो फिर हिसाब किताब से भाई करते कि कैसा क्या है खाने का रेट वगैरह। और जहाँ तक हमको लग रहा है ना इस ट्रेन में क्या है कि पेंट्री कार का कोच तो है, लेकिन खाना पेंट्री में नहीं बनता, ये बाहर से आता है, बाहर से ये जयपुर से चढ़ता है और फिर वही खाना सर्व किया जाता है। तो ये हिसाब किताब है इस ट्रेन में। अभी हम लोग स्किप करने जा रहे हैं नसीराबाद रेलवे स्टेशन। बैक टू बैक स्किप चल रहे हैं यहाँ पर। और इस ट्रेन के 3rd AC कोचेस पे हमने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर देखो कोच अटेंडेंट का नाम और नंबर वगैरह सब मेंशन किया हुआ है 3rd AC कोचेस में। तो ये बढ़िया है कि साफ सफाई, अगर कोई भी दिक्कत है तो डायरेक्ट कॉल लगा लो। और आगे ये आ गया अपना 2nd AC, लेकिन 2nd AC गेट पे ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ है। एक तो ऊपर की सीटें, ऊपर से ये कन्वर्टेड वाले कोचेस हैं, तो इसमें क्या है कि बहुत ही ऊपर बार बार चढ़ना उतरना काफ़ी मुश्किल काम है। और ऐसे में मतलब फिर चढ़ के फिर ब्लॉग बनाना, उसका हेडरूम भी थोड़ा सा कम है। चलो अभी बैठ के जब कुछ खाएंगे पियेंगे तब दिखाते हैं। बाकी ग्लासेस वगैरह यहाँ पर हमने ये लिए, अभी इसमें इनो डाला हुआ है, छोटे छोटे ही ग्लास मिल पाए तो इसे पानी डाल के ये पहले फिनिश करते हैं भाई। ये फटाफट पीना पड़ता है, नहीं तो बेकार हो जाएगा। अभी बहुत एसिडिटी हो रही है, सोचा चलो फटाफट से इनो पी लेते हैं, इससे शायद थोड़ा सा ठीक लगे। वैसे नीचे से देखने में ऐसा लग रहा था कि हेडरूम वगैरह काफ़ी कम होगा, लेकिन नहीं यार, सफिशेंट है, आराम से बैठ के खाना पीना खाया जा सकता है इधर पे। बाकी देखो ये तो हमने दिखाई दिया, तो ऊंचा काफ़ी फील हो रहा है। मतलब नॉर्मली अपना जो अपर बर्थ होता है 2nd AC का, वो मतलब साइड लोअर के एकदम बराबर होता है, बट ये साइड लोअर से ऊंची सीट है, लेकिन हेडरूम सही है इधर पे। बाकी देखो रात का हो रहा है 9:19। अब ये बिरयानी एक हमने ले ली है, एग बिरयानी, ठीक है। इसमें अचार है, 2 एग है और ये चावल दिए हुए हैं। तो एक तो खाना वो 150 वाला बिक रहा था, ठीक है। दूसरा वेज बिरयानी बिक रही है 80 रुपये में, वो तो रेट टू रेट बिक रही है। और ये बोले 100 रुपये की। हमने बोला कितने की आती है, 90 की आती है, तो फिर 90 की दे के गए। तो ये हिसाब है मतलब। और बाकी फिर हमने खाने का पूछा, हमने बताओ खाने का कितना है, तो कह रहे 80 वाला भी रहता है, लेकिन अभी बाहर से चढ़ाया है तो फिर वो है नहीं है, पेंट्री में नहीं बना है खाना, पेंट्री में नहीं बना है। ये बिरयानी शायद पेंट्री में ही बनी है, ये गर्मा गर्म है। तो चलो एटलीस्ट हमने सोचा यार, वैसे खाने का मन तो था नहीं, कि चलो कुछ तो रिव्यू कर दें इस ट्रेन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि नॉन स्टॉप गाड़ी है, एटलीस्ट पेंट्री का पता तो हो कैसा खाना पीना मिलेगा आपको। ठीक ठाक सा ही है ये तो। वेज में ये बस आपको चावल दे देंगे ऐसे, और एग में है तो 2 एग बॉइल्ड एग दे दिया है, बस यही है। ज़्यादा तो हमको कुछ खास नहीं लगा। हम तो ये कहेंगे कि जयपुर से आप चल रहे हो तो फिर अपना डिनर साथ में कैरी करके चलो, वो ज़्यादा बेटर है। बाकी सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह भी रहेगा, पूछा था हमने, तो वो देखते हैं, सुबह रिव्यू करेंगे। सेक्शन पूरा क्लियर मिल रहा है गाड़ी को, ये देखो आप, तो आगे की साइड अभी भी एकदम ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है 19711।
जयपुर भोपाल एक्सप्रेस का, जिसको ओवरटेक करके आए थे हम लोग। हॉकिंग बहुत बढ़िया हो रही है। अभी देखो रात का हो रहा है 10:41 और आधी रात, मतलब आधी रात तो नहीं, लेकिन हाँ रात के लगभग 11 बजे भी साफ सफाई का काम किया जा रहा है गाड़ी में। यहाँ पर साफ सफाई मेंटेनेंस पूरा ध्यान दिया जा रहा है ट्रेन में इतने टाइम भी। देखो पॉली बैग वगैरह प्रॉपर लगाई गई हैं। अभी हम लोग पहुंच रहे हैं चित्तौड़गढ़ और ये खड़ी हुई है हैदराबाद हिसार वीकली एक्सप्रेस। 315 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपने निर्धारित समय से 1 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग चित्तौड़गढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। चित्तौड़गढ़ एक इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर तो मतलब मैक्सिमम ट्रेन का सभी का ऑफिशियल हॉल्ट रहता है। अपनी ट्रेन को तो खैर सभी स्टेशन स्किप करने हैं, लेकिन यहाँ रुकी है क्योंकि यहाँ रुकने का रीज़न ये है कि ऑफिशियल मतलब कमर्शियल हॉल्ट तो नहीं है अपनी ट्रेन का, लेकिन टेक्निकल हॉल्ट तो है भाई। अब लोग को पायलट जयपुर से मुंबई तक पूरी गाड़ी थोड़ा ना चला के जा पाएंगे एक बार में, है ना, उनको भी तो रेस्ट चाहिए ना। तो यहाँ पर लोगों पायलट और जो ट्रेन मैनेजर है, मतलब जो क्रू मेंबर है, वो चेंज होता है अपनी इस ट्रेन का, इसलिए यहाँ पर एक टेक्निकल हॉल्ट लेती है अपनी ये नॉन स्टॉप स्पेशल ट्रेन। बाकी चित्तौड़गढ़ जंक्शन की बात करें तो एक तो लाइन आ रही है अपनी अजमेर से, एक चली आएगी रतलाम के लिए, इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक जाएगी यहाँ से कोटा के लिए और एक उदयपुर के लिए। बाकी अभी तक चल रहा था एनडब्ल्यूआर में अपनी ट्रेन चल रही थी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। अब यहाँ से शुरू हो रहा है वेस्टर्न रेलवे और रतलाम डिवीज़न के अंडर में आता है अपना ये चित्तौड़गढ़ जंक्शन। और हमने जितना सुना है इस ट्रेन के बारे में कि एनडब्ल्यूआर में बढ़िया चलती है, जब तक ट्रेन रहती है, उसके बाद वेस्टर्न में आने का, क्योंकि अब यहाँ से पूरा मुंबई तक वेस्टर्न लाइन में ही चलने वाली है वेस्टर्न रेलवे के अंडर, तो यहाँ थोड़ा सा इसको प्रायोरिटी नहीं मिलती। चलो वो तो आगे जर्नी में अब देखने को मिलेगा। मुश्किल से 4 मिनट रुकने के बाद अभी अपनी ट्रेन देखो निकल रही है चित्तौड़गढ़ जंक्शन से। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर रोका गया हो ट्रेन को, तुरंत ही सिग्नल मिल गया। 4 मिनट रुकी है मात्र। और रात के टाइम भी देख लो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, मतलब पोहा, कचौड़ी और दुनिया भर की चीज़ें मिल रही हैं खाने पीने के लिए। चाय वगैरह भी अवेलेबल है स्टेशन पे। एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आई थी अभी अपनी ट्रेन और यहीं से निकल रही है फटाक से। स्टाफ चेंज हुआ है और लाइन क्लियर मिली है गाड़ी को। प्रायोरिटी अभी तक बहुत बेहतरीन देखने को मिली है इस ट्रेन की। तो अभी रात का लगभग 11:15 मतलब 11:30 होने वाला है। अभी फ़िलहाल चलो सोते हैं, क्योंकि बैक टू बैक अभी जर्नीज चल रही हैं हमारी, ठीक है ना। तो अभी सोएंगे, उसके सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के फिर कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी को। रूट हमने आपको पूरा बता ही दिया। तब यहाँ से अभी हम लोग चित्तौड़गढ़ से निकले, अब सीधा रतलाम में जाके न्यू दिल्ली मुंबई मेन लाइन पे अपनी ट्रेन एंटर कर जाएगी। अब रतलाम वगैरह कवर करने का मन तो था, लेकिन वो आएगा रात में लगभग 1:30 बजे के समथिंग, इसलिए चलो अभी फ़िलहाल तो सोते हैं। सुबह उठ के फिर कंटिन्यू करेंगे जर्नी। फिलहाल के लिए गुड नाइट। अच्छा, एक और कंपैरिजन अभी ज़रा देख लो। सोने से पहले भी बस ट्रैक कर रहे थे तो हमने देखा ये 22,902 उदयपुर बांद्रा सुपरफास्ट, ये भी अभी चित्तौड़गढ़ पे ही खड़ी है और अपने सेम टाइमिंग के अराउंड ही निकलेगी ये। अभी अपन लोग देखो 11:22 हो रहा है, अभी निकले हैं 2-3 मिनट पहले, और ये 11:25 पे निकलेगी चित्तौड़गढ़ से
और कल दोपहर में 1:35 पे पहुंचेगी बांद्रा, जबकि अपनी ट्रेन 11:20 पे ही पहुंच जाएगी। मतलब समझ लो नॉर्मल जो सुपर फास्ट ट्रेन है उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी इस स्पेशल को, नॉन स्टॉप स्पेशल को दी हुई है। अभी देखो सुबह का हो रहा है 5:40 और अपनी ट्रेन अभी निकल रही है वडोदरा जंक्शन से। और देखो यहाँ पर भी कोई ट्रेन खड़ी हुई है, इसको ओवरटेक मारते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अपनी स्पेशल ट्रेन ने एक और ओवरटेक कर दिया इस जर्नी में। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 5:42 और अपनी ट्रेन 5 मिनट अभी भी बिफोर चल रही है। और 5 मिनट बिफोर ही हम लोगों ने अभी डिपार्चर लिया है वडोदरा जंक्शन से। 5:47 पे स्किप करना था अपनी ट्रेन को वडोदरा। अभी देखो विश्वामित्री जंक्शन हम लोग स्किप कर रहे हैं यहाँ पर। और भाई वडोदरा पे ऐसा हुआ कि नींद खुली जैसे ही हमारी, तो वडोदरा पे ट्रेन खड़ी थी, जब तक आए उठे वीडियो वगैरह शूट करना स्टार्ट किया उतने में डिपार्चर हो गया। तो वडोदरा पे भी टेक्निकल हॉल्ट है इस ट्रेन का, क्योंकि स्टाफ वगैरह ऑब्वियसली चेंज होना है यहाँ पर होता है, इस वजह से। तो यहाँ भी कुछ एक आध 2-4 मिनट रुकी होगी मुश्किल से, क्योंकि जब ट्रेन वडोदरा रुक रही थी ना तभी बस हम उठ ही गए थे ऑलमोस्ट। तो फिर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया सुबह सुबह। और अभी जो ओवरटेक हमने दिखाया ना वो लोकोमोटिव F5 के साथ, वो खड़ी हुई थी सूर्यनगरी एक्सप्रेस, उसको ओवरटेक कर दिया अपनी ट्रेन ने। भाई स्पेशल ट्रेन नहीं है ये, बिल्कुल बवाल ट्रेन है। भागना फिर से शुरू हो गया। अब देखो सनराइज हो रहा है। चलो अब ये मुंबई अहमदाबाद मेल लाइन का एक्शन शुरू हो रहा है यहाँ से। अभी देखो सामने से आ रही है दादर जोधपुर सुपरफास्ट। अभी देखो सामने से आ रही है दादर जोधपुर एक्सप्रेस। अभी अपनी ट्रेन देखो 17-18 मिनट लगभग बिफोर चल रही है। 6:32 पे हम लोग को स्केप करना था ये वरेदिया रेलवे स्टेशन, और अभी 6:15 हो रहा है और इसके पहले ही कर चुके हैं हम लोग। तो 15-16 मिनट बिफोर अभी अपनी ट्रेन चल रही है। रात में लेट सोए थे, उसके बाद सुबह अभी इतनी जल्दी उठ गए और उम्मीद नहीं थी कि भाई ट्रेन वडोदरा पे ऑन टाइम तो छोड़ो, बिफोर टाइम निकल जाएगी वहाँ से। स्पेशल ट्रेन्स में हमेशा हम लोग देखते आए हैं कि भाई ट्रेन को प्रायोरिटी नहीं मिलती, ट्रेन को स्टेशंस पे नहीं लिया जाता, ओवरटेक पड़ते हैं। लेकिन ये ट्रेन एकदम डिफरेंट है, एक भी ओवरटेक अभी तक नहीं पड़ा इस गाड़ी को। जब से चली हुई है हम लोग, जब से निकले हम लोग जयपुर से, एक ओवरटेक इसको नहीं पड़ा। लेकिन ये 2 गाड़ियों को हमारे सामने लपेट चुकी है। रात में अब जो भी हुआ पता नहीं, लेकिन भाई ऑन टाइम बिफोर टाइम है गाड़ी, तो समझ लो रात में क्या ही हुआ होगा। इसको रात में भी अच्छी प्रायोरिटी मिली है। वेस्टर्न रेलवेज में आने के बाद भी इतनी बढ़िया प्रायोरिटी मिल रही है। आप तो ये देखो गाड़ी भागे जा रही है, भागे जा रही है, बिफोर चल रही है। 17-18 मिनट बिफोर चल रही है अभी अपनी ट्रेन, अलग ही है ये गाड़ी। चलो बाहर भी अच्छे से उजाला हो गया है। अब आपको बस कुछ ही देर में हाई स्पीड एक्शन भी दिखाना शुरू करते हैं। बेहतरीन बेहतरीन क्रॉसिंग्स भी होंगी। और अभी कुछ ही देर में हम लोग स्किप करने वाले हैं भरूच जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो चलो भरूच का आपको स्किप भी दिखाते हैं। ग्रीन सिग्नल के साथ हम लोग एंटर कर रहे हैं भरूच जंक्शन पर।
भरूच जंक्शन स्किप के तुरंत बाद ही अभी हम लोग क्रॉस करने वाले हैं यहाँ पर नर्मदा रिवर। पूरा सेक्शन क्लियर मिल रहा है अपनी इस नॉन स्टॉप स्पेशल को। कल शाम को जयपुर में हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, वहाँ तो बारिश नहीं हुई, बट अभी इस सेक्शन में इतनी हरियाली है ना आसपास, और ट्रैक्स भी भीगे पड़े हुए हैं। सुबह सुबह बस बारिश होके बंद हुई है यहाँ पर, तो बहुत बढ़िया वेदर हो रहा है। यहाँ देखो ट्रैक्स वगैरह एकदम भीगे हुए हैं, आसपास सामने भी पूरा पानी भरा हुआ है, बादल एकदम भरे हुए हैं यहाँ पर। आगे बारिश भी बिल्कुल देखने को मिलने वाली है, जैसे कि मुंबई की तरफ और आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। तो देखो सामने से आ रही है शालीमार पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इतने लंबे रूट की ट्रेन और अभी भी ICF कोचेस के साथ चल रही है। सूरत पहुंचने से पहले हम लोग क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर तापी रिवर। पानी देखो रिवर में बढ़िया एकदम भरा हुआ है मॉनसून सीजन में। यहाँ भी अच्छी बारिश रात में हुई है, लेकिन अभी तो फिलहाल रुकी हुई है बारिश। रात में हुई है, देखो पूरा आसपास पानी भरा हुआ है यहाँ। अभी सुबह का 7:08 हो रहा है और 7:39 का टाइम है अपनी ट्रेन का स्किप करने का सूरत रेलवे स्टेशन। बस सूरत सिटी में हम लोग एंटर हो चुके हैं और अभी बस तापी रिवर क्रॉस किया। तापी रिवर क्रॉस करने की कुछ ही देर में पहुंचती है ट्रेन सूरत। अब देखते हैं भाई सूरत पे क्या किया जाता है इस गाड़ी के साथ में, क्योंकि सूरत पे भी इतना ट्रैफिक रहता है, इतने पैसेंजर रहते हैं। यहाँ पर क्या प्रायोरिटी मिलती है अपनी इस स्पेशल नॉन स्टॉप स्पेशल को। सामने दिख रहा है देखो सूरत जंक्शन, और वो देखो एक ट्रेन जा रही है कच्छ सुपरफास्ट मुंबई बांद्रा। अभी जस्ट यहाँ से उसने डिपार्चर लिया है। अब उसने अभी हाल डिपार्चर लिया है तो फिर अब तो अपनी ट्रेन को रोका ही जाएगा यहाँ पर। तो अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 26 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत रेलवे स्टेशन। यहाँ भी ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन अभी कच्छ एक्सप्रेस अपने जस्ट आगे निकली है, इस वजह से अपनी ट्रेन को यहाँ पर रोक दिया गया, क्योंकि अब लाइन तो वही है ना, अब उस पर वो निकाल दी और अपन लोग 25-26 मिनट यहाँ पर बिफोर है। ये ऐसी नॉन स्टॉप और स्पेशल ट्रेन तो छोड़ो हमने देखी नहीं है, स्पेशल तो आज तक ऐसी गाड़ी देखी नहीं है, इतने सालों से ट्रैवल कर रहे हैं। ये अलग ही लेवल की स्पेशल ट्रेन है सही में। बार बार ये बात अब बोल रहे हैं, क्योंकि आप इस ट्रेन में जब जर्नी करोगे तब आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे। तो एक और चीज़ दिखाते हैं, आगे की साइड देखो लोकोमोटिव, भाई WAG 9 लोकोमोटिव लगा हुआ है मालगाड़ी का।
लेकिन चक्कर ये है कि वो स्पीड मेंटेन करके चल रहा है, इसलिए बिफोर ट्रेन पहुंच रही है। चलो, यहाँ पर अनाउंसमेंट भी प्रॉपर की गई है कि कोई भी यात्री इस गाड़ी में ट्रैवल ना करे, क्योंकि इसका हॉल्ट ही नहीं है यहाँ पर, ना इसको रुकना था, ना यहाँ से कहीं से बोर्डिंग है इसकी। और सुबह सुबह आप आ रहे हो सूरत रेलवे स्टेशन पे इस ट्रेन से, तो यहाँ पर खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर वड़ा पाव और आलू वड़ा, पोहा, खमन, चाय वगैरह ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ पर लाइन से बहुत सारे स्टॉल्स हैं, तो खाने पीने की आपको सुविधा मिल जाएगी इस रेलवे स्टेशन पे सूरत पे सुबह सुबह। और बारिश तो यहाँ भी बढ़िया हुई है, देखो पूरे प्लेटफॉर्म वगैरह भीगे हुए हैं। और यहाँ पर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि यहाँ अपनी ट्रेन में वाटर फिलिंग का काम ही नहीं किया जा रहा। देखो कोई भी स्टाफ वगैरह कोई भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर कि वाटर फिलिंग का काम किया जा रहा हो। एक भी पाइप कनेक्टेड नहीं है पूरी गाड़ी में, देखो आप आखिरी तक। जबकि यहाँ ट्रेन अगर ऐसे रुक रही है, क्योंकि यूजुअली रुक जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर वाटर फिलिंग वगैरह का काम करना चाहिए। सुबह का टाइम है। और अभी देखो सामने ये सूर्य नगरी एक्सप्रेस आ गई, जिसको हम लोग ओवरटेक करके आए थे वडोदरा जंक्शन पे, बगल में आकर लग गई है गाड़ी भी। और बाकी अभी हमने स्टाफ से पूछा, OBHS स्टाफ से, कि इसमें वाटर फिलिंग का काम यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो वो बता रहे हैं कि भाई कई बार कंप्लेन कर दी है, उसके बाद भी यहाँ पर वाटर फिलिंग का काम नहीं होता है। वाटर फिलिंग करते ही नहीं है यहाँ का स्टाफ। अब ऐसा क्यों है पता नहीं, वेस्टर्न रेलवेज को थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियली हॉल्ट नहीं है, लेकिन स्टाफ वगैरह जो है ना वो चेंज होता है। लोको पायलट और अपने ट्रेन मैनेजर, जैसे कि चित्तौड़गढ़ भी हुए, उससे रतलाम पे हुए होंगे, उसके बाद में अभी यहाँ अपना वडोदरा में। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो फिर होना चाहिए ना, जब गाड़ी रुकी रही है। ऑलमोस्ट इसका ऐसा है कि यहाँ रुकती है सूरत, वडोदरा, चित्तौड़गढ़, तो फिर इन सब जगहों पर नोटिफिकेशन देना चाहिए, ताकि आपको ये वाटर फिलिंग वगैरह काम हो। सुबह का समय पानी यहाँ पर अगर ख़त्म हो जाएगा तब तो फिर यात्रियों को असुविधा होगी ना बहुत ज़्यादा, इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। चलो बाकी देखते हैं अब यहाँ पर ये सूर्य नगरी एक्सप्रेस पहले निकलती है या फिर अपनी नॉन स्टॉप स्पेशल। अभी भी लगभग 4 मिनट बिफोर ही अपनी ट्रेन निकल रही है सूरत से। और सूर्य नगरी एक्सप्रेस को एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर पीछे छोड़कर निकलेंगे। वडोदरा में भी यही हुआ था, ये अपने से पहले पहुँची हुई थी और उसके बाद इसको ओवरटेक करके हम लोग निकले थे। यहाँ ये अपने बाद आई है, उससे पहले निकलने, क्योंकि इसके आगे हॉल्ट है मुंबई तक और टाइमिंग भी अपने बाद है पहुँचने की। अभी सूरत से अपनी ट्रेन निकली है और यहाँ पर हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। बारिश का प्रेडिक्शन था सूरत में सुबह से, तो सुबह रात में तो हुई है बारिश और अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे। अब देखो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग मुंबई की तरफ और अच्छी बारिश मिलने की उम्मीद है। अभी अपनी ट्रेन पहुँच गई है ऊधना जंक्शन। ऊधना जंक्शन को स्किप करेंगे हम लोग। हॉन्किंग भी बढ़िया है भाई, ये WAG9 की जो हॉन्किंग है काफ़ी बढ़िया है। अपनी भुसावल वाली लाइन से आ रही है आसनसोल अहमदाबाद एक्सप्रेस। अभी देखो सुबह का हो रहा है 7:50। ब्रेकफास्ट आपको इस गाड़ी में सुबह सुबह मिल जाएगा। जैसे कि हमने बताया था पेंट्री कार का कोच लगा हुआ है प्रॉपर। तो पोहा और ब्रेड ऑमलेट लिया है। ब्रेड ऑमलेट के साथ में यहाँ पर आपको टोमेटो केचप भी मिलेगी। तो ये देखो ब्रेड जो दी हुई है ना, इसके एजेस से ऐसे कट करके दिए हुए हैं, तो सही है। तो ब्राउन ब्रेड तो नहीं है, बट हाँ
वाइट ब्रेड आपको मिल जाएगी इस ट्रेन में। वैसे ब्रेकफास्ट एकदम गर्मा गर्म आया है। चलो अभी रिव्यू करते हैं फटाफट। बढ़िया भाई, पोहा तो मतलब एकदम फ्रेश पेंट्री में बना हुआ है और टेस्ट भी अच्छा है सर। सूखा सूखा रहता है ना, वैसा नहीं है, कुछ नमकीन वगैरह भी डला हुआ है इसमें, तो अच्छा है। ऑमलेट और ट्राई करते हैं। बढ़िया, ये भी अच्छा है। देखो अच्छे से इसको क्या है पकाया हुआ है ना, थोड़ा सा ऐसे रेडिश किया हुआ है, तो अच्छा लग रहा है। तो दोनों ही चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा कटलेट भी आपको मिल जाएगा स्ट्रीट में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम। बगल से क्रॉस हो रही है बांद्रा गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस। यहाँ देखो एक और ट्रेन को लपेट दिया अपनी स्पेशल ट्रेन ने। यहाँ कोई ये पैसेंजर ट्रेन थी इसको भी ओवरटेक मार दिया। अभी जब तक ब्रेकफास्ट कर रहे थे उतनी देर में तो भाई साहब बारिश और बढ़िया आ गई, अच्छी जोरदार बारिश हो रही है। तो बाकी इस ट्रेन में ब्रेकफास्ट है, उसके अलावा चाय भी मिल जाएगी आपको। चाय चल रही है, मतलब कल रात में भी बिक रही थी, अभी भी बिक रही है चाय। देखते हैं अगर मन हुआ, मौसम तो ऐसा तगड़ा हो रहा है, देखते हैं ट्राई करेंगे अगर चाय, फिर बताते हैं आपको कैसी है। बाकी भाई अभी बढ़िया भाग रही है गाड़ी, मज़ा आ रहा है। बारिश जोरदार देखने को मिल रही है। और अभी कुछ देर में हम लोग स्किप करने वाले हैं बिलीमोरा जंक्शन, वो भी एकदम बढ़िया स्पीड में मेन लाइन प्लेटफॉर्म का स्किप रहेगा। ये देखो भाई साहब जोरदार बारिश हो रही है एकदम। ये देखो क्या मस्त बारिश हो रही है। हम लोग स्किप कर रहे हैं बिलीमोरा जंक्शन। इतना तेज पानी आया ना, अभी इतनी तेज बारिश हो रही है, ऊपर से ट्रेन भी अपनी अच्छी स्पीड में चल रही थी। तेज घल्ला है ना, कैमरे पे आपने वीडियो देखा होगा, ऐसा सा वीडियो हो जा रहा है पूरा। वो बारिश की तेज बूंदे घलने की वजह से ऐसा होता है। खैर मज़ा आ रहा है भाई, क्या बारिश देखने को मिली है। मतलब बीच में मानसून ऐसा लग रहा था बिल्कुल गायब ही हो गया और अभी वापस से आ गया, तो चलो अच्छा लग रहा है थोड़ा। बाकी कुछ ही देर में अभी क्रॉसिंग होने वाली है मुंबई अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। चलो दिखाते हैं आपको ऐसी भारी बारिश में एक वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ बढ़िया क्रॉसिंग। वलसाड अपनी ट्रेन अभी पहुंच गई है। वलसाड भी स्किप कर रहे हैं क्योंकि यहाँ भी ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है अपनी ट्रेन का।
भाई गेट से हटने का मौका ही नहीं मिल रहा। आधा हमारा ये जो हाथ है ना राइट वाला, इससे हम फ़ोन पकड़ के बाहर को शूट कर रहे हैं, पूरा भीग चुका है और साथ में शर्ट भी हमारी भीग चुकी है। खैर कॉफ़ी ली, अभी कॉफ़ी भी मिल रही है, चाय भी मिल रही है। चाय हमने सोचा फिर वही है, वो बेकार सी चाय होगी, मज़ा नहीं आएगा, इसलिए कॉफ़ी ले ली। तो 10 रुपये की, 20 रुपये की बोल रहे थे भाई साहब, मैंने बोला 10 रुपये की आती है। अब जाके 10 रुपये में देखे गए। वही है भाई, इस ट्रेन में अगर बोल के देखो, अभी तक तो हमने बिरयानी में और इसमें बोला तो सही प्राइस मिल गया, ब्रेकफास्ट भी रेट टू रेट मिल गया। नहीं मिले तो फिर वही है, डालो कंप्लेन रेल मदद और 139 पे, या तो कॉल करके या तो रेल मदद के पोर्टल पे, वही ठीक है। अगर आपको ओवर प्राइस किया जाए, ओवर चार्ज किया जाए तो फिर कर सकते हो। बाकी कॉफ़ी हमने टेस्ट की, सही है, 10 रुपये के हिसाब से काफ़ी बढ़िया कॉफ़ी आपको मिल जाएगी। चाय का पता नहीं भाई, चाय फिर मन भी नहीं हुआ देखने का। देखो बारिश लगातार चल रही है मुंबई में, जितना मतलब अभी हम देख रहे हैं वेदर रिपोर्ट वगैरह, मुंबई में अभी येलो अलर्ट चल रहा है और बारिश वहाँ भी बहुत बढ़िया चल रही है। 100% बारिश हो रही है वहाँ पे। चलो अभी मुंबई एंटर करेंगे जब, देखते हैं। वेदर देखो आप, एकदम आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और जैसे जैसे मुंबई की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं वेदर और ज़्यादा शानदार मिल रहा है हम लोगों को। बगल से क्रॉस होने वाली है। मुंबई अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस। अभी अपनी ट्रेन पहुंच गई वापी रेलवे स्टेशन, वापी स्किप कर रहे हैं हम लोग। ये देखो अभी बारिश बंद हो गई है। बाकी यहाँ पर पैरेलल चल रहा है अपना रेड ट्रेन के साथ में हाई राइज पेंटो। यहाँ भी ये डीएफसी के सेक्शन में देखो, ये देखो इसमें भी हाई राइज पेंटोग्राफ लगा हुआ है। वैसे इस स्पेशल ट्रेन में आपको सेकंड एसी, थर्ड एसी तो मिलेगा ही और फर्स्ट एसी का कोच भी मिल जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट एसी में ट्रैवल करना चाहते हो तो फर्स्ट एसी में भी कर सकते हो, कुछ ऐसा कोच रहेगा फर्स्ट एसी का, इस नॉन स्टॉप स्पेशल का। अभी कुछ दिन पहले जब मांडवी एक्सप्रेस से ट्रैवल करने के लिए हम आए थे मुंबई, तब भी बड़ी उम्मीद से आए थे कि भाई बारिश वगैरह होगी, लेकिन उस टाइम बारिश देखने को नहीं मिली। अभी अच्छी बारिश हो रही है, मस्त बारिश इस बार हो रही है। अभी भी बाहर बारिश चली रही है। जस्ट अभी अपनी ट्रेन ने स्किप किया है विरार रेलवे स्टेशन, कुछ ही देर में आएगा वसई रोड रेलवे स्टेशन, दिखाते हैं हम आपको। अभी बारिश बढ़िया लगातार आज बैठी हुई है मुंबई में मस्त। और आगे और भी जर्नीज अभी हम प्लान कर रहे हैं मुंबई आने के बाद में। देखो डायनेमिक लोकोमोटिव तो देखा होगा, ये देख लो भाई साहब, एरो डायनेमिक। ये ऑटो भी आ गया है ये वाला, ये देखो ये जो आ रहा है ना, ये एरो डायनेमिक ऑटो भी बन गया है भाई। पीछे के ऑटो और ये ऑटो में अंतर है काफ़ी। वसई रोड निकलने के बाद अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं वसई क्रीक। यहाँ देखो भाई साहब पानी का लेवल बढ़िया, लगातार बारिश चल रही है इस टाइम, वाटर लेवल भी काफ़ी ऊपर बढ़ गया है। पीछे जो पहाड़ वगैरह हैं वो सब अभी कुछ दिख ही नहीं रहा है, एकदम धुंधला गया है बारिश की वजह से। चलो अभी हम आपको इस नॉन स्टॉप स्पेशल के फेयर्स दिखा देते हैं। तो स्लीपर क्लास में एंड टू एंड ट्रैवल करने पे आपको इसका फेयर पड़ेगा लगभग 760 रुपये। थर्ड एसी इकॉनमी भी मिलेगा 1795, थर्ड एसी में 1890, सेकंड एसी इसमें आज हम ट्रैवल कर रहे हैं 2570 और फर्स्ट क्लास में आपको फेयर देना होगा इसमें लगभग 4015 रुपये। बस गेट पे खड़े थे, थोड़ा भैया से बातचीत चल रही थी कि इसको आज ओवरटेक नहीं पड़ा। हमने भैया से बोला आज एक भी ओवरटेक नहीं पड़ा, वंदे भारत ओवरटेक कर दे तो सही रहेगा। तो भैया बता रहे हैं ओवरटेक वैसे होते हैं इसको, हाँ
ओवरटेक कई गाड़ियाँ पीटती है, जैसे वंदे भारत हो गई, जोधपुर एक्सप्रेस हो गई, उदयपुर सिटी सूरत के बाद। हाँ, बड़ोदरा निकलती। आज तो ये थोड़ी जल्दी चल रही है। आज तो ये उल्टा दो गाड़ियों को उल्टा नहीं ओवरटेक तो करके कभी आई है। कभी तो ऐसा होता है, गाड़ी पहुँचते ही 5 मिनट भी नहीं रुकती, तुरंत ही वापस उतरने से पहले तो छड़ने वाले बैठते हैं इसमें। ऐसा इसका होता ऐसा है। हिसाब किताब है कि ये अभी जाएगी, बांद्रा पहुंचेगी, उसके बाद दिन में थोड़ा रुकेगी। कितने बजे वापस 2:40 2:40 पे वापस निकल जाएगी ये 097 जयपुर के लिए। 06 बन जाएगी फिर ये। हाँ, अभी 05 है, 06 बन के वापस निकल जाएगी जयपुर के लिए। हाँ। तो वापस से बांद्रा जयपुर नॉन स्टॉप स्पेशल बन गई। ये देखो मीरा रोड हम लोग पहुँचे हैं और बारिश मज़ेदार हो रही है मुंबई में लगातार। वंदे भारत ज़्यादा नहीं, 8-9 किलोमीटर पीछे ही है। उम्मीद है ओवरटेक होगा। तो अभी अपनी ट्रेन रुकी है दहीसर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ भी हॉल्ट तो नहीं है, लेकिन वही है कि सिग्नल नहीं है आगे, इस वजह से रोक दिया गया। हम तो चाहते हैं कि यहाँ और रोके ताकि वंदे भारत कैसे भी ओवरटेक कर दे, लेकिन मुश्किल लग रहा है क्योंकि लूप लाइन है ही नहीं इधर पे। मेन लाइन पे अपनी ट्रेन को रोका हुआ है। काफ़ी पैसेंजर्स यहाँ भी उतर रहे हैं। इनको बोरीवली उतरना, क्योंकि बोरीवली अब गारंटी नहीं है रुकेगी नहीं रुकेगी। अगला ही हॉल्ट, अगला ही स्टेशन बोरीवली है, वहाँ मुश्किल है ये रुके, इसलिए कई पैसेंजर्स यहीं पर डी बोर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ भी समझ लो कभी कभार रुक जाती है ये नॉन स्टॉप स्पेशल। तो खैर मुंबई में एंटर हो चुकी है, तो अब शायद रुक के जाए, क्योंकि हम लोग कई बार ऐसा देखते हैं राजधानी भी आती है। राजधानी तो नहीं, लेकिन हाँ नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेन भी कई बार ऐसे जहाँ ऑफिशियल हॉल्ट नहीं होता है वहाँ भी रुक के थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना ट्रैफिक ही इतना ज़्यादा रहता है मुंबई में। ट्रेन अभी अपनी पहुँच गई है बोरीवली रेलवे स्टेशन। हाँ देखो वेब 7 के साथ में तो ये पैसेंजर ट्रेन खड़ी हुई है, पैसेंजर इंटरसिटी टाइप्स। हाँ, हल्का सा हॉल्ट लेगी, थोड़ा सा लेगी ना, कंफर्म है। अभी अपनी ट्रेन बोरीवली पहुंची और बगल में देखो ये कच्छ एक्सप्रेस है, हमें लग रहा है वही आगे आगे चल रही थी अपनी, सुबह से ही आगे आगे निकल रही है ये। भुज बांद्रा वही है, भुज बांद्रा कच्छ एक्सप्रेस। यहाँ पर बोरीवली में हॉल्ट तो वैसे भी नहीं है ट्रेन का, और रुकती भी नहीं है नॉर्मली ये ट्रेन। बता रहे हैं स्टाफ में जो भैया लोग हैं कि भाई ये नॉर्मली वैसे भी नहीं रुकती, लेकिन आज रुक गई है, क्योंकि जस्ट बगल से अभी देखो कच्छ एक्सप्रेस कच्छ सुपरफास्ट निकली है ना, तो ये आगे आगे ही चल रही है और वो आगे आगे चल रही है, और अपनी ट्रेन को भी लगातार क्लियरेंस मिल रहा था इसकी वजह से। ये तो फ़ायदा मिला है भाई इसके पीछे पीछे चलने को, अपनी नॉन स्टॉप स्पेशल को। बाकी काफ़ी पैसेंजर्स को यहाँ पर उतरना था, तो उनके लिए बढ़िया हो गया कि चलो यहाँ पर उतर गए, जो भी पैसेंजर्स उतरना चाहते थे। तो काफ़ी खाली भी हो गया यहाँ पर कोच। अभी यहाँ पर थे काफ़ी पैसेंजर्स, थोड़े पैसेंजर्स उतर गए हैं, थोड़े उतरेंगे बाकी बांद्रा पे। मुश्किल से 3-4 मिनट ट्रेन रुकी होगी बस, और फिर अभी हम लोग निकल रहे हैं बोरीवली रेलवे स्टेशन से। अनाउंसमेंट तो यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस का होने लगा है, नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है। अब देखो वंदे भारत एक्सप्रेस क्या ओवरटेक मार पाती है यहाँ से कि नहीं। और ट्रेन्स में जैसा होता है, स्पेशल ट्रेन्स में साफ़ सफाई मेंटेनेंस अच्छी नहीं होती है, लेकिन इस ट्रेन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। जब साफ़ सफाई मेंटेनेंस बहुत बढ़िया की हुई है, मतलब रात में भी हमने आपको दिखाया था स्टाफ मेंटेनेंस कर रहा था, सुबह से भी साफ़ सफाई की गई, एकदम मेंटेन्ड है। इवन 3rd AC भी सामने है, 3rd AC का कोच वो भी अच्छे से मेंटेन्ड है, 2nd AC भी अच्छे से मेंटेन्ड है, और यहाँ भी हैंड वॉश अवेलेबल है। तो साफ़ सफाई मेंटेनेंस अच्छी रही पूरी जर्नी के दौरान इस गाड़ी में। बगल से क्रॉस हो रही है बांद्रा आजमगढ़ स्पेशल। सामने देखो ये लगी हुई है कच्छ एक्सप्रेस, कच्छ सुपरफास्ट अपने आगे आगे, ये यहाँ भी पहले पहुँची अपने से। इसके जस्ट बाद ही हम लोग यहाँ पर पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन बांद्रा टर्मिनस।
1147 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से मात्र 13 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी ट्रेन की डेस्टिनेशन मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन। और मात्र 13 मिनट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई स्पेशल ट्रेन 13 मिनट की देरी से पहुंचा दे आपको, तो भाई ये समझ लो कि सुपरफास्ट ट्रेन आधा घंटे बिफोर आ गई, वो वाली बात हो गई, या उससे भी ज़्यादा समझ सकते हो, 1 घंटा मान लो। तो ये हिसाब किताब है। बढ़िया भाई, क्या प्रायोरिटी के साथ गाड़ी आई है। वंदे भारत को भी ओवरटेक नहीं मिला, ठीक है ना। अगर हाँ 5 मिनट और हो जाती तो पैरेलल ओवरटेक ज़रूर मार के जाती वंदे भारत, क्योंकि वो दूसरी लाइन पर थी और हम लोग ये दूसरी वाली लाइन पर थी, लेकिन नहीं हुआ। होता तो मज़ा आता। खैर कोई नहीं, ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा इस ट्रेन के साथ में। मतलब एक तो इसमें पेंट्री थी, खाने पीने की समस्या खत्म, साफ़ सफाई मेंटेनेंस अच्छी है, टाइम टेबल अच्छा है और पंक्चुअलिटी अच्छी है, प्रायोरिटी भी ज़बरदस्त है। और जबकि मालगाड़ी का इंजन लगा था जो कि 100 से ऊपर गया ही नहीं है पूरी जर्नी में, 97, 98, 95 ऐसे ही चला है, लेकिन स्पीड मेंटेन करके चला है, लगातार चलता रहा है। ये हिसाब किताब रहा है, इसलिए एवरेज स्पीड इसकी अराउंड 70 है और टाइम से ट्रेन पहुंच जाती है। तो कैसी लगी आपको ये जर्नी इस नॉन स्टॉप स्पेशल की? हम तो चाहेंगे और भी रूट्स पे रेलवेज ऐसी गाड़ियाँ चलाएं नॉन स्टॉप स्पेशल, ताकि भाई ऐसे एक्सपीरियंस और गाड़ियों में भी देखने को मिले। हाँ लेकिन पेंट्री वगैरह साथ में होना ज़रूरी है, ताकि पानी वगैरह खाना पीना सब मिलता रहे जर्नी में। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।